सवाई सुंदरदास की इस पवित्र भूमि पर विराजमान सभी बुजुर्गों को चरण वंदन करता हूँ। युवा साथियों, आपका भी अभिनंदन है। इस लक्खी मेले के अंदर जो हमारा लोक देवता है सवाई सुंदरदास जी, उसकी आस्था के लिए, उसकी श्रद्धा के लिए आप हर वर्ष यहाँ पे आते हैं। दुर्भाग्य से मुझे इस काल रात के कार्यक्रम में आने का कभी मौका नहीं मिला। आज भी विधानसभा चल रही थी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं इस कार्यक्रम में पहुंचूं और हम जयपुर से लगभग 6 बजे चले। मैंने कहा था दीपचंद जी को, सरपंच साहब को, एमएलए साहब को, सबको मैंने कहा मैं मेन कार्यक्रम में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं थोड़ा पहले आऊंगा, चाहे 500 आदमी हो चाहे 100 आदमी हो, क्योंकि उस वक्त लोग भजन भाव सुनने के लिए, जो भी आपकी टीम आ रही है आपका मनोरंजन करने के लिए, उसके लिए लोग आते हैं। और हम नेता आके उसमें 1 घंटे का डिस्टर्ब कर देते हैं। लोगों की मानसिकता रहती है भजन सुनने की, नैडे सुनने की, कार्यक्रम देखने की, और हम लोग बीच में आके उसका 1 घंटा खराब कर देते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में मैं आपके कार्यक्रम से पहले पहुंचा हूँ। मैं मान और सम्मान करना चाहता हूँ मेरे सामने बैठे हुए सभी लोगों का, कि आपने इतनी श्रद्धा से, ईमानदारी से यहाँ पर मेरा सम्मान किया है, मान किया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है, कर्म बनता है, धर्म बनता है कि मैं भी आपके आदेश की पालना करूं, निश्चित रूप से पालना करूं। मैं सवाई सुंदरदास जी की इस धरती पर कमेटी को खुली छोड़ देता हूं। 10 लगे, 12 लगे, 15 लगे, मेरी बात सुन लेना पहले पूरी। मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन लगाना आपको पड़ेगा, लगाना आपको पड़ेगा। मुझे 10 का कहा है, 12 में काम हो तो 12 देने के लिए तैयार हूँ, 15 में काम हो तो 15 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कमेटी और ये सरपंच साहब और एमएलए साहब जाने, लगाना आपका काम है, ये मेरा काम नहीं। अब आप समझ भी गए होंगे, मैं तो स्पष्टवादी और पवित्र धरती पे खड़े होकर आपसे झूठ बोल के जाऊं या नहीं, मुझे दोबारा नहीं आना यहाँ पे। मैं बार बार आना चाहता हूँ, इसलिए किसी भी मन से कोई भी झूठा आश्वासन नहीं देता हूँ। जो कहता हूँ उसको करके दिखाता हूँ। काम चाहे कम हो जाएंगे, लेकिन लोगों की आंखों में धूल झोंक के राजनीति नहीं करेंगे, लोगों की आंखों में आंख डाल के राजनीति करेंगे। अभी कब झूठ बोल जाए, अगली बार आए और आपकी आंख में आंख ही नहीं मिला सके, ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। माननीय एमएलए साहब, सरपंच साहब, आप अवाना जी, गोठड़ा के सरपंच साहब, दीपचंद जी, डॉक्टर साहब, सभी जो कमेटी के सदस्य बैठे हैं, मैं मान और सम्मान करता हूँ, निश्चित रूप से मान सम्मान करता हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हमारे लोक देवता से प्रार्थना करता हूँ, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ कि बारिश का दौर पहले थोड़ा कम था। हम भी चिंतित थे कि बारिश कम होने की वजह से हमारे पूरे शेखावाटी में कम थी, लेकिन हमारे देव देवताओं ने हमारी अर्ज सुनी, गिरिराज जी महाराज ने हमारी अर्ज सुनी, और क्षेत्र में बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। इसके लिए मैं हमारे देवता को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ और आपको शुभकामना देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। और जो समाज संस्कृति को भूल जाता है वो समाज गर्त में चला जाता है। हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे मेले जो मेल जोल का प्रतीक होते हैं, उन मेलों में हम लोग श्रद्धा से, प्रेम से और भाईचारे से आए। और एक बार अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ, ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए खड़ा भी नहीं हुआ हूँ। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ, विकास तो हर कोई सरकार कराती है, हर नेता कराता है, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो विकास नहीं कराता है, लेकिन ये तो गांव में सहायक होते हैं, ये सहायक होते हैं गांव में। असली विकास तो ये है जिस गांव में प्रेम और भाईचारा है, जिस समाज में प्रेम और भाईचारा है, जिस अड़ोसी और पड़ोसी में प्रेम और भाईचारा है, उसके ही विकास काम आता है। वरना लोगों के तो कोर्ट और कचहरी, थाने काम आते हैं। अगर जिसमें भाईचारा और प्रेम नहीं है, आपके मन में जब शांति नहीं है, तो क्या करोगे उस रोड का, क्या करोगे पानी का। जब मन में क्रोध है, मन में शांति है, घर में अशांति है, पड़ोसी से पड़ोसी की नहीं बनती है, समाज में गांव की नहीं बनती है। आधे विकास तो गांव अपने आप आपस की फूट में रोक देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपस की फूट में रोक देता है। हम लोग हैंडपंप भी पास कराते हैं तो कितनी मगजमारी करनी पड़ती है। 10 घर कहते हैं यहाँ लगा दो, 20 घर कहते हैं यहाँ लगा दो। अगर 3 फेज ट्यूबवेल पास कराते हैं
बोल देते हैं, 10 लोग इधर मंडली बना के बैठ जाते हैं, 5 लोग इधर मंडली बना के बैठ जाते हैं। इसलिए जो भी सार्वजनिक जगह हो, जो भी सार्वजनिक स्थान हो, जिस विकास का, जिस सरकार के पैसे का ज्यादा से ज्यादा उपयोग जहाँ पर हो, मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूँ उसको वहां लगाना चाहिए, किसी की चार दीवारी के अंदर नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मैं विश्वास करना चाहता हूँ, तो निवेदन करना चाहता हूँ। सरपंच साहब, पुनः आपको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे साथ बैठे हैं दीपचंद जी है और आप सभी गणमान्य व्यक्ति हो, मेरे लिए तो सब गणमान्य व्यक्ति हो, आप जो भी मुझसे बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा, आपका बुजुर्गों, ये बेटा, नौजवानों, आपका ये भाई आपके लिए खुले दिल से और खुले मन से तैयार है, इतना मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। एक बार मेरी बात की समाप्ति पे सवाई सुंदरदास जी महाराज के जो सच्चे भगत है वो मुट्ठी बंद करके दोनों हाथ उठा के जयकारा, जानदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए सवाई सुंदरदास महाराज की जय। बहुत बहुत शुभकामना। आगे कनागत आने वाले हैं, पितरों की भी आप पर हमेशा कृपा रहे, पितृदेव भी राजी रहे, नवरात्रों की आपको शुभकामना है और सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, इंद्रदेव महाराज हम पे कृपा करें, हमारी फसल अच्छी हो, अगली फसल अच्छी हो, यही आपका जनसेवक आपके लिए प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। पुनः एक बार आप लोग पधारे, आपके सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। पुनः एक बार सबको राम राम, ढोक प्रणाम।